हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में मैंने आपको शीतल वासन बहुत अच्छे से बताया था। आपने अगर नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। जितने भी आर्ट के स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने बहुत मेन पॉइंट्स आप एक बार पढ़ेंगे तो सही में एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको उतना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और वह उसी में से बहुत मेन जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। तो वो आप उतना तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे आपके लिए लगभग सारे टॉपिक्स लाने वाली हूँ। ठीक है, मैं खुद भी याद कर रही हूँ तो मैं, क्योंकि खुद भी आपने भी भरा होगा दिल्ली का, यूपी का, तो ये सब एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ। तो इसलिए मैं पढ़ के रोज डाल रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग जिनको पढ़ना हो वो इस तरह से पढ़ सके। शॉर्ट्स कीवर्ड्स में मैं नोट्स लिख रही हूँ और आप लोग को जितना मैं पढ़ रही हूँ वो साथ साथ मैं आप सबके साथ पढ़ रही हूँ कि आपको भी याद होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एलोरा गुफा आज का जो टॉपिक है, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलोरा गुफाओं में पहले है कि इस गुफा में कितनी गुफाएं हैं टोटल, ठीक है, तो 34 गुफाएं हैं, ठीक है, 34 गुफाएं हैं। आप देख सकते हैं कितने की पॉइंट्स मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है और मैं अभी बोल रही हूँ, तो आप ये साथ साथ नोट भी करते जाइए, चाहे आप बाद में कई बार इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो एलोरा गुफा में 34 गुफाएं हैं जो कि 3 धर्म से संबंधित है। कितने धर्म से? तो 3 धर्म से संबंधित है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, आप बगल में देख सकते हैं, 1 से 12वीं तक बौद्ध धर्म और 13 से 29 तक जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, 30 से 34 तक जैन धर्म से, ठीक है। तो 1 से 12 जो बौद्ध धर्म की है वो 12 गुफाएं हो गई, 13 से 29 जो है वो 17 गुफाएं हो गई और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है और 5 गुफाएं हो गई। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो 1 से 12 बौद्ध धर्म की है वो महायान संप्रदाय से है, बौद्ध धर्म महायान, और 30 से 34 जो है वो जैन धर्म की है, वो दिगंबर संप्रदाय से है, ठीक है। अगोम वर्ष प्रथम जो है वो शासन करते थे उस वक्त, ठीक है। और ये जो एलोरा गुफा है, इतना हमने पढ़ा। और फिर कहाँ पे है? ये तो महाराष्ट्र में है और जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद, और पर्वत चरणादी पर्वत है ये, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और इसकी टाइमिंग क्या है, यानी समय काल क्या है? तो 4 से 12वीं सदी या फिर 600 से 1000 ईस्वी में है 600 से 1000 और सदी में है 4 से 12, ठीक। और फिर वंश कौन सा है? तो राष्ट्रकूट वंश है और उत्तर से दक्षिण बनाई गई है। तो ये भी पूछा था कहाँ, किस तरफ से किस तरफ बनाई गई है? तो उत्तर से दक्षिण बनाई गई है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? जैसे पुराना नाम होता है हम लोग का, जैसे बचपन का नाम होता है, वैसे इनका भी जो पहले से चला आ रहा है नाम है, तो वो था एलापुर अचल या बेलूर, ये नाम था, ठीक है। और ये देखिए मैंने आपको ऐसे लिखा है कि आपको याद रहेगा। तो जो 21वीं गुफा है इसकी, वो फर्स्ट मैंने और आई बना दिया है, मतलब सबसे पहले देखी गई थी। ये आपको विजुअली अगर आप ऐसे बना के लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो 21वीं जो गुफा है उसे सबसे पहले देखा गया, फर्स्ट एंड आई बना दीजिएगा। और जो 32 वाली गुफा है वो लास्ट में देखा गया है, ठीक है ना, ये आखिरी देखी गई गुफा है। और जो 21 गुफा है वो सबसे पहले देखी गई है, ठीक है। अब हम एलोरा की कुछ गुफा संख्या देख लेते हैं और उन गुफाओं का क्या क्या नाम है। तो ये चार्ट मैंने बनाया है, आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो 34 गुफाएं ना इसमें, तो इन सब का गुफा का नाम मिलता है, इतनी गुफाएं, ठीक है। तो पढ़ते हैं। गुफा संख्या जो 6 है उसका नाम अवलोकितेश्वर है, ठीक है। और गुफा संख्या 10 का नाम सुतार झोपड़ी है या विश्वकारा भी कहते हैं इसे। और गुफा संख्या 11 का नाम 3 ताल है और गुफा संख्या 12 का नाम 3 थाल है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ताल से थाल मिला, ठीक है, ताल से थाल मिला, ऐसे करके 3 थाल, 3 ताल पहले, फिर 3 थाल। गुफा संख्या 14 जो है वो रावण की खाई है और गुफा संख्या 15 जो है वो दशावतार है। ऐसे ही गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर, और फिर 19 जो है गुफा संख्या वो सप्तमात्रिक है और 21 है वो रामेश्वर है, ठीक है। 21 ही आपको याद होगा, मैंने पहला और आंख बनाया था, पहले देखी गई गुफा ये 21।
29 जो है वो सीता हरणी है, 30 छोटा कैलाश है, 32 जो है वो इंद्र सभा है, ये सबसे बाद में लास्ट में देखी गई थी, 32 मैंने लिखवाया था ना अभी, और 33 जो है वो जगन्नाथ सभा है। ठीक है, देखिए, और ये जो गुफा संख्या 15 है दशावतार, वो दंत दुर्ग ने निर्माण किया था। दी से दशावतार, दी से दंत दुर्ग, ऐसे याद कर सकते हैं। और गुफा संख्या 16 जो है वो कैलाश मंदिर है, कृष्ण प्रथम ने। देखिए, और जो गुफा संख्या 16 है कैलाश मंदिर है, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और दशावतार जो है गुफा संख्या 15, उसका दंत दुर्ग ने कराया था। और सीता हरणी जो हमने 29 गुफा पढ़ी है, वो धूमर लैंड भी कहते हैं। ठीक है, इतना मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, आप कई बार पढ़िए इसे। तो देखिए, ऐसे याद करिएगा, जैसे गुफा संख्या आप सोच रहे होंगे 34 गुफाएं हैं, तो कैसे याद करिए, जैसे 6 याद करिए, गुफा संख्या 6 के बाद 10, 11, 12, ठीक, 10, 11, 12 गुफा है। उसके बाद 13 छोड़ के 14, 15, 16 है। उसके बाद 17, 18, फिर 19, 21, 29 तो याद करना पड़ेगा आपको, फिर 30, 32, 33, ऐसे करके कि पहले इतनी हैं गुफाएं। ठीक है, टोटल 13 जैसे गुफाएं हैं जिसका नाम मिला है गुफा का नाम, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। अब हम कुछ पढ़ेंगे कि जितने भी कुछ गुफाओं में मूर्तियां मिली हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अब कि इम्पोर्टेंट जो मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम गुफा संख्या 14 का सबसे पहले देखते हैं, जो कि गुफा संख्या 14 कौन सी थी, तो रावण की खाई थी। इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट मूर्ति शिल्प देख लेते हैं, यानी स्कल्पचर्स जो मिले हैं यहाँ से इस गुफा से। ठीक है, तो पहला है अर्धनारीश्वर, और दूसरा है रावण अनुग्रह, तीसरा मिला है महिषासुर वर्धिनी, जो कि ये बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है महिषासुर वर्धिनी, तो ये जरूर याद रखिएगा। और भी कोई भी पूछ सकते हैं, मगर ये काफी पूछा गया है महिषासुर वर्धिनी जो है गुफा संख्या 14 का। ठीक, और फिर चौथा है उमा महेश्वर, पांचवा है गज लक्ष्मी मिला है यहाँ से, छठा गंगा यमुना, और सातवां है गरुड़ा गरुण तथा वैष्णवी। तो ये गुफा संख्या 14 से इतनी मूर्ति शिल्प मिली है। अगला है हमारा गुफा संख्या 14 हमने पढ़ा था, अब हम कुछ 15 की मूर्ति शिल्प देखेंगे। तो गुफा संख्या 15 हमारा अभी पढ़ा था हमने, दशावतार है, और इसका निर्माण दंत दुर्ग द्वितीय ने कराया था। ठीक है, दंत दुर्ग ने कराया था, याद कराया था ना, द से दशावतार, द से दंत दुर्ग। ठीक, और फिर मूर्ति शिल्प यहाँ भी जैसे कुछ कॉमन जो है वो मिली है, जो उसमें गुफा संख्या 14 में मिली थी। जैसे पहला उमा महेश्वर, दूसरा अर्धनारीश्वर, तीसरा गज लक्ष्मी, चौथा नरसिंह अवतार, और पांचवा कल्याण सुंदर। कल्याण सुंदर इसमें इम्पोर्टेंट है, और भी सब इम्पोर्टेंट है। तो हमने ये पढ़े गुफा संख्या 15 के। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब, और ये अब गुफा संख्या हम 16 पढ़ेंगे, जिसे हम कैलाश मंदिर कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा, तो इसका निर्माण किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने। और कहाँ के राजा थे वो, राजपूत राजा थे। ठीक है, और ये एक पूछा भी जाता है कि एकाल शैली में कौन सी गुफा चित्रित है, तो कैलाश मंदिर जो है वो एकाश शैली में है। ठीक है, और माप क्या है, तो 142 × 66 × 100 फीट। इसमें 142 लंबाई है, 66 चौड़ाई है, और जो 100 है वो ऊंचाई है। ठीक है, तो इस तरह से आप माप याद कर रहे हैं। कैलाश मंदिर की एकाश शैली है, और निर्माण किसने, कृष्ण प्रथम ने कराया था। अब इसमें हम मूर्ति शिल्प देख लेंगे जो मिले हैं। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना या हिलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। ये तो आप ये हमेशा याद रखिएगा। ये रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना कहाँ से पाया गया, तो कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 एलोरा से पाया गया। ठीक है, और दूसरा लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर सवारी करते हुए, ये मिला हुआ है। ठीक है, बादलों में विचरण करते विद्याधार मिला है, और युद्ध दृश्य मिला है। ठीक है, तो गुफा संख्या 16 का आपने याद किया। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एलोरा में, जो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, कि एलोरा की गुफाएं जो है वो पूर्व मध्यकाल को प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल को प्रतिनिधित्व करती है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो एलोरा के अंतिम अवस्था के बने जो चित्र हैं वो भंज शैली के समान है। ठीक है, तो एलोरा के अंतिम अवस्था में बने चित्र हैं जो भंज शैली के समान है। और इस चित्रों के चेहरे जो हैं यहाँ पे सवा चश्म बनाए गए। शीतल वासन में क्या 1.25 चश्म थे, और यहाँ पे सवा चश्म के। ठीक है, और गुफा संख्या 31, 32, 33 में 31 मूर्तियां पार्श्वनाथ व महावीर की तथा 17 मूर्तियां गुमतेश्वर बाहुबली की हैं। ठीक है, तो एलोवेरा मुझे लगता है आपको अच्छे से याद हो गया होगा मेरे वीडियो से। कई बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा, और ऐसे में बहुत सारे और वीडियो लाने वाली हूँ। अभी के लिए मैं एलोवेरा मैंने लगभग इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स पढ़ा चुकी हूँ। तो मैं अब अगले वीडियो में मिलूंगी इसके एक और गुफा लेके। तब तक आप, अगर अच्छा लगा मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।